हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल, और आपके अपने चैनल पर इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा जो 1062 संचिका संख्या के द्वारा जो आज 17 मार्च को आदेश जारी किया गया है, और यह जो बड़ा आदेश जारी किया गया है बिहार के शिक्षकों के संदर्भ में कि वरीय शिक्षक और कनीय शिक्षक के वेतन पुनर्निर्धारण को लेकर के जो बड़ा आदेश जारी किया गया है, इस बड़े आदेश से किन शिक्षकों को झटका लगा है और किन शिक्षकों को इस आदेश से खुशी मिलेगी, उसका पूरा विश्लेषण इस वीडियो के माध्यम से करने वाला हूं। तो वीडियो बिहार के सभी शिक्षकों के लिए बहुत ही खास होगा। अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे, एक एक चीज़ों का विश्लेषण करूंगा। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। शिक्षा विभाग से संबंधित हर खबर विश्वसनीय तरीके से आप तक पहुंचती रहेगी। तो ये संचिका संख्या 1062 दिनांक 17/3/2026 के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, यह आदेश पारित किया गया है एक केस के संदर्भ में। और यह केस जो किया गया था वह केस किया गया था वरीय शिक्षक का वेतन कनीय शिक्षक के तुलना में अधिक करके पुनर्निर्धारण के संबंध में। अब पूरा मामला क्या है, आइए पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। तो पूरा मामला है कि CWJC 1884/2022 में एक केस दर्ज किया गया, और इस केस दर्ज में जो आदेश आया माननीय न्यायालय का, इस आदेश में यह कहा गया कि जो याचिकाकर्ता हैं इनको प्रतिवादी यानी सरकार शिक्षा विभाग मौका देगी अपना पक्ष रखने के लिए, और याचिकाकर्ता का पक्ष बिहार सरकार शिक्षा विभाग सुनेगी, और उस पक्ष को सुनने के बाद एक स्पष्ट निर्देश जारी करेगी। और इसी के संदर्भ में यह निर्देश जारी किया गया है। और इसको लेकर के जो याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने के लिए अवसर देना था और इस पर तय समय सीमा के अंदर में आदेश निर्गत करना था, उसके लिए कई दफ़ा अवसर दिया गया, जिसमें जिक्र किया गया है कि दिनांक 7/7/2025, 21/7/2025, 31/10/2025 और 6/2/2025 यानी 3 अवसर दिए गए याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने के लिए, और जिसमें याचिकाकर्ता ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। अब मामला क्या था और केस किस संदर्भ में था और पक्ष किस संदर्भ में रखना था, आइए पहले इसको जान लेते हैं। तो याचिकाकर्ता ने इस संदर्भ में केस किया था कि जो 2013-14 में बहाली हुई थी, तो 14 में जो बहाली हुई थी इसमें प्रखंड नियोजन इकाई के माध्यम से स्नातक ग्रेड प्रशिक्षित शिक्षक का प्रखंड शिक्षक के पद पर जो नियुक्ति की गई थी, इस नियुक्ति के समय में यानी जो 2014 के समय में जो लोग बहाल हुए, आपको 6 to 8 में ये लोग बहाल हुए TGT के रूप में, यानी जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के रूप में बहाल हुए। इन ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर लोगों का यानी जो स्नातक ग्रेड 6 to 8 के टीचर थे, तो जब इनकी बहाली 2014 में हुई थी तो उस समय सबसे अधिक वेतन पाने वाले ये शिक्षक थे, क्योंकि उस समय ये सबसे वरीय के रूप में बहाल हुए थे प्रखंड नियोजन इकाई के तहत। अब जब ये प्रखंड नियोजन इकाई के तहत बहाल हुए थे, तो उनसे पहले जो लोग बहाल हुए थे यानी 2012 नियमावली लागू होने से पहले जो बहाली हुई थी, चाहे वे 2003 से लेकर के 2005 तक जो लोग शिक्षा मित्र के रूप में बहाल हुए, फिर 3 और 5 वाले शिक्षक जो 2006 में पंचायत शिक्षक का दर्जा प्राप्त किए, और फिर इसके बाद चाहे
2008 की बहाली हो या फिर आपको 2010 की बहाली हो, ये सभी बहालियां जो हुई थी, इन सबका जो मैक्सिमम वेतन था उस समय, इनसे ज़्यादा वेतन पर बहाल हुए जो लोग 2014 में स्नातक ग्रेड 6 to 8 में बहाल हुए। इसमें जो लोग अनट्रेंड थे उस समय वे 10,500 रुपये पर बहाल हुए थे और जो ट्रेंड थे वे 11,000 रुपये पर बहाल हुए थे। और बाकी जितने लोग पहले से बहाल थे 2003 से लेकर के 2010 तक, उन सबका इससे कम ही वेतन उस समय मिलता था। इसी को आधार बना करके याचिकाकर्ता ने केस दर्ज किया कि उस समय हमारा वेतन अधिक था जब हम बहाल हुए, लेकिन जब 1/7/2015 को वेतनमान लागू हुआ तो वरीय शिक्षक हम थे, यानी 6 to 8 में हम वरीय शिक्षक रहते हुए जो बेसिक ग्रेड में बहाल थे 1 to 5 में, जिनका वेतन पहले कम था, उनका इस वेतनमान मिलने के समय वेतन ज़्यादा हो गया और हमारा वेतन कम हो गया। इसलिए इसमें इन्होंने मांग किया कि इस वेतन पुनरीक्षण जो 2015 में वेतनमान लागू हुआ उसमें संशोधन किया जाए और इस वेतन विसंगति को दूर किया जाए। इसका अनुरोध इन्होंने माननीय न्यायालय से किया और माननीय न्यायालय ने जब शिक्षा विभाग के पास इनको भेजा कि आप अपना तर्क रखिए, आप अपना साक्ष्य रखिए, तो इन्होंने शिक्षा विभाग के समक्ष भी इसी अनुरोध को किया, जिस पर शिक्षा विभाग ने इस बैठकों में सभी साक्ष्य इनके देखने के बाद निहित आदेश दिए। वह आदेश इस प्रकार था कि इन्होंने, यानी शिक्षा विभाग ने जो अपना तर्क रखते हुए आदेश निर्गत किया कि हम किस आधार पर उनको ज़्यादा दे रहे हैं, तो शिक्षा विभाग ने कहा कि 1/7/2015 के पूर्व जो नियोजित शिक्षक थे उनकी पूर्व की सेवा की गणना के आधार पर शिक्षकों को प्रत्येक 3 वर्ष की सेवा हेतु एक वार्षिक वेतन वृद्धि 3% की दर से दे की गई थी। यानी जिनकी सेवा 1 जुलाई 2015 को 3 वर्ष से कम होगी उन्हें वेतन वृद्धि नहीं दिया गया था। यानी जो शिक्षक 2014 में बहाल हुए और 2015 में वेतनमान मिला तो इनकी सेवा अवधि 1 साल ही हुई थी, या जो 2013 में भी स्नातक ग्रेड में बहाल हुए उनकी सेवा 2 साल ही हुई थी, 3 साल किन्हीं की सेवा नहीं हुई थी। और शिक्षा विभाग ने कहा कि हम जो वार्षिक वेतन वृद्धि दिए वह प्रत्येक 3 वर्ष की सेवा के लिए एक इंक्रीमेंट दिए, जो 3% इंक्रीमेंट होता है। उस अनुसार से हमने दिया कि जिनकी सेवा 1 जुलाई 2015 को 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक किंतु 6 वर्ष से कम होगी उन्हें एक वेतन वृद्धि अनुमान्य होगी। यानी जिनकी सेवा 3 साल पूरी हो गई थी और 6 साल से कम थी उनको एक इंक्रीमेंट दिया गया। फिर वैसे ही जिनकी सेवा 6 वर्ष से अधिक थी और 9 वर्ष से कम थी उनको 2 इंक्रीमेंट दिया गया। और चूंकि जो शिक्षा मित्र जिन्हें 1 जुलाई 2006 के प्रभाव से पंचायत शिक्षक के रूप में समायोजित किया गया था उनका 9 वर्ष से अधिक हो गया था, इसलिए उन्हें 3 इंक्रीमेंट दिया गया। अब जिनको 1 इंक्रीमेंट दिया गया उनका 3% वेतन अधिक हुआ, 2 इंक्रीमेंट दिया गया 6% वेतन अधिक हुआ और 3 इंक्रीमेंट दिया गया तो 9% वेतन अधिक हुआ। जबकि स्नातक ग्रेड वाले को एक भी इंक्रीमेंट नहीं मिला, इसलिए उनका वेतन कम हो गया। ऐसा शिक्षा विभाग ने उस बैठक में ये निर्णय सुनाया। उसके बाद यह आदेश हुआ कि वादीगण के द्वारा जो प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया गया उसमें वादीगण के द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य अभिलेख नहीं लाया गया जिससे यह प्रमाणित होता हो कि दिनांक 1/7/2015 के वेतन पुनरीक्षण के योग्य होने हेतु 3 वर्ष की सेवा पूर्ण हुई हो। तो स्वाभाविक बात है कि ऐसा साक्ष्य कोई कहाँ से लाएगा? जब 2014 में बहाली हुई और 15 में आप 3 साल का साक्ष्य मांगेंगे तो स्वाभाविक है कि वह साक्ष्य उपलब्ध नहीं रहेगा। इसी पर उपरोक्तवाद से संबंधित वरीय शिक्षक यानी विभाग भी मान रहा है कि स्नातक ग्रेड पर शिक्षित प्रखंड शिक्षक वरीय शिक्षक हैं और बाकी जो शिक्षा मित्र के रूप में बहाल हुए वे 1 to 5 में बेसिक ग्रेड में बहाल हुए तो वे इनसे कनीय शिक्षक हैं। लेकिन
इनकी बहाली जो है स्नातक ग्रेड वाले की, वे इन कनीय शिक्षक से यानी बेसिक ग्रेड वाले से 9 वर्ष बाद की है। इसी के आलोक में 1 जुलाई 2015 को बिना समय अवधि पूर्णता के वेतनमान लागू नहीं किया जा सकता है। इसीलिए इस परिप्रेक्ष्य में वादी के दावे को अस्वीकृत मामले को अस्वीकृत करते हुए निस्तारित कर दिया गया, यानी इनके दावा को खारिज कर दिया गया, अस्वीकृत कर दिया गया कि आपका वेतन इस वरीय कनीय के आधार पर ज़्यादा हम नहीं फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बहाली जो हुई है वह 3 वर्ष पूर्ण समय नहीं हुई थी और आपने पूरा नहीं किया था, इसलिए आप वरीय रहते हुए भी आपका वेतन इनसे ज़्यादा नहीं होगा। यानी एक तरह से कहें तो जो मैंने शुरू में कहा कि किनको इसका झटका लगा, तो स्नातक ग्रेड जो प्रशिक्षित शिक्षक यानी जो 6 to 8 के बहाल शिक्षक थे टीजीटी के रूप में, उनको इस आदेश से झटका लगा है कि आप वरीय हैं लेकिन वेतन के लिए आप दावा नहीं कर सकते हैं अधिक वेतन का, क्योंकि आपकी सेवा अवधि कम है। खुशी किनको है, तो जो कनीय शिक्षक हैं, भले ही ये 1 to 5 के हैं, उनसे पद में कनीय हैं, लेकिन वेतन इनका कम नहीं होगा उनसे, जो इनको इंक्रीमेंट क्रमशः मिला सेवा अवधि के आधार पर, 1 इंक्रीमेंट या 2 इंक्रीमेंट या 3 इंक्रीमेंट, वह यथावत रहेगा। यानी इनके लिए यह खुशी की बात है कि इनके वेतन में कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। यानी एक तरह से फाइनली यदि हम कहें, इसका विश्लेषण करें कि शिक्षा विभाग ने क्या आधार माना है, तो इसमें भी वही आधार माना है जो अब तक जितने आदेश आते हैं, चाहे वह वेतन संरक्षण का हो या आपका फिर सेवा अवधि गिनने का हो, प्रमोशन का हो, सब में सरकार जो है वरीयता को लेकर के जो सेवा अवधि को तरजीह देती है, उसी को इसमें भी बताया गया है। और इसमें फाइनल डिसीजन ये किया गया है कि आपकी सेवा अवधि उस समय कम थी, इसलिए इनसे आपका वेतन ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। और इस तरह से जो अभी तक आ रहा था कि जिन स्नातक ग्रेड शिक्षकों का वेतन उस समय ज़्यादा था उस आधार पर मिलेगा, इसको सिरे से नकारते हुए शिक्षा विभाग ने इस दावे को अस्वीकृत कर दिया गया है। तो यही इसमें पूरा मामला था वेतन से संबंधित, जो आपके समक्ष मैंने रखा। आशा है बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करेंगे ताकि अन्य शिक्षक साथियों तक यह जानकारी पहुंच सके। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहाँ भी हर अपडेट आपको विभागीय मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।